तो आज हमारे यहाँ पे कथा है। कथा चालू हो गई है, यहाँ पर खड़ी है। यहाँ पे कथा स्टार्ट होने वाली है थोड़ी ही देर में। क्या लाओ ये खराब कर देगी तो आपके बिगड़ गया बाहर मशीन ना चला रहे आजा आजा। रुमाल रखो भैया। रुमाल रुमाल चुन्नी है रुमाल बैठ जाइए। रुमाल दे दे रुमाल चुन्नी इनके पास बैठो। अभी हूं अच्छा जी भाभी। रुमाल चुन्नी ये दोनों भैया बैठे हैं। अरे रुमाल चुन्नी दे दो। हाँ भैया चुन्नी ला दे तौलिया दे दे काम तौलिया दे देना ये खुली हुई है तौलिया मां करिए वो वाला। अरे तौलिया मां टंग रही है रुमाल ना रुमाल पता ना ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने पड़ेंगे ना रुमाल की हां भूले हुए रुमाल से घर आ जाइए। चलो और सब बैठो आगे दोनों बैठो तुम भी बैठो। ओम शुक्लांबरधरं कृष्णवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतया मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय हरि ओम आदित्यां मोक्षां चरन्ते मनोकामना सिद्धार्थे गोविंद भगवान अर्पणमस्तु। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वस्थां गतो विवा या स्मृत् पुंडरीकाक्षं भायन्ता तुनि पुनारिगाम्। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री नारायणे नमः। ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री नारायणे नमः। ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चलिए बार रह जाए मतलब जी तो इसके लगेगा अभी लगाइए। बार जावे तो लगेगा अभी अभी ये सबको लग रहा मुझे ये चाचा के पास बांध लिया ले ये तो लिया सब जगह दूध अरे तुझे उन्हें दे दो तौलिया ये वाला दे दो ले तौलिया रख ले बेटा मुट्ठी बंद कर दो। सही है सही है। सही है ना यूं हल्के दही छूटी। ओम हरि ओम येन वंतो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलातेन त्वा प्रतिवन्नामि रक्षे माचलः माचलः। ओम दीक्षामनोति सत्यां महापते। लगा लेते हैं कैसे लगाऊं लगी अम्मा के लगा दी जब तू भी लगवाएगा। ओम हरि ओम येन वंतो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलातेन त्वा प्रतिवन्नामि रक्षे माचलः माचलः। वो लगा दी देख अम्मा के देख क्या मत लगा बंदे ना पुनः पे लगा दे। अच्छा पहले क्या करेंगे भगवान की संत आ रहा हूँ जी रास्ते में हूँ।
आ रहा हूँ दस्ते में। सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री जगदम्बा भवानी मैया की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो आके बिहारी लाल की जय। ओम श्रीमती कर्णम वैहरणम गिरिजाशरणम गणेशम भी वंदे केदारे सन्निवेशम योगीशम सर्वजगदीशम सुमुखस्य दन्तस्य कपिलो गच्छकः लंबोदरश्च विट्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वासेतानि नमामि या पठेच्छु यादवे विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्य न जायते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा लिंगम कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गणान्त्वा गणपति गंग हवामहे प्रियणान्त्वा प्रियपति गंग हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गंग हवामहे वशोमम् अहम जानी गर्भद्धम आत्मम जासी गर्भद्धम ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दधातु ओम पयाः पृथिव्यां पयाः औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदः पयस्वति प्रदिशः सन्तु मय ओम विष्णोरराजमसि विष्णोष्णे प्रेष्ठो विष्णो शोरसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवसि विष्णु वेद्वा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यो शांतिरिच्छुगंग शांति पृथ्वी शांतिरापरो सुंदराय शांति वनस्पते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगंग शांति शांतिरेव शांति तम शांतिरेधि ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु ओम एतेन तदेव सवितरज्ञं प्राहु बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमव तेन यज्ञपतिं तेन माव ओम मनोज्योतिर्ज्योत्स्ता मार्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनो तुरिष्टं वंग समिन्दधातु ओम विश्वे देवासै हमालयन्तम् ओम प्रतिष्ठा ऐस्वे प्रतिष्ठानां यज्ञो यद्रतेन सर्वमे प्रतिष्ठितं भवति यज्ञो ओम ऋद्धि श्रीमन् महागणपते नमः। ओम शुक्लांबरं देवां शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं सर्वे विघ्नोपशान्ते। बोलो भगवान शिव शंकर का ध्यान करें। ओम शिवम शंकर मिशानम द्वादशार्धत्रिलोचनम उम्या सहितम देवम सिंहावाहयाम्यहम् ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षम चे ओंकाराय नमो नमः। ओम शिव शंकरं कार्तिकममे रामेश्वराय नमो नमः। अब विष्णु भगवान का ध्यान करें। दोनों मैच करके संभाल दे इनके बांध ओम केशवम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम रुक्मणी सहितम देवम विष्णुमावाहयाम्यहम् ओम विष्णुवे नमः। अब माता लक्ष्मी का ध्यान करें।
ओम श्रीष्टे लक्ष्मी पतन्या पहोरात्रि पा सर्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातम स्मन्निधाना मुक्तम निधाना सर्वलोकम लक्ष्मीये नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मी देवो नमो नमः। बाबा के लिए अब भगवान सूर्य का ध्यान करें। ओम आकृष्णे नशा वर्तमानो निवेशन मृतम मर्त्यन हिनेन सवितार्थेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमो नमः। अब भगवान चंद्रदेव का ध्यान करें। ओम इमं देवास्पत्नुवं स्वदम मेते छत्राय मेते ज्येष्ठाय मेते जानराज्याय इंद्रस्य इंद्राय इमं मुस्य पुत्रम मुस्य पुत्रमस्य वितेश विमो राजा सोमो अस्माकं ब्रह्माणा न वंग राजा। ओम चंद्रमाय नमो नमः। अब बुद्ध भगवान का ध्यान करें। ओम उद्बुद्धे स्वाग्ने प्रति जाग्रहे तुमिष्टा पूर्ते सवं सृजथा मैं अस्मिन् सदस्ते अधिउत्तर इस्मिन् विश्वे देवा यजमानः सीदत। ओम बुधाय नमः। अब बृहस्पति देव का ध्यान करें। बुध का ओम बृहस्पते अति अदर्यो अर्हात् धूम द्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्विदयच्वसृत् प्रजा तदस्मासु द्रविडं देहि चित्रम्। ओम बृहस्पते नमो नमः। अब शुक्र भगवान का ध्यान करें। ओम अन्नात् परितो रसं ब्रह्माणा व्यपिबत् छत्रं पय सोमं विपान। ओम शुक्रमंदस इंद्रस्य इंद्रियमदम। ओम शुक्रवाय नमो नमः। अब शनि देव का ध्यान करें। भगवान शनि का ओम सन्नो देवीर्विष्टे आपो भवन्तु पीतया सन्नो विष्णु नः। ओम शनिश्चराय नमो नमः। ओम राहु का ध्यान करें। अब ओम कया नक्षत्र आबुद्युति सदा वृदा शका कया सचिष्य व्रता। ओम राहवे नमः। अब केतु का ध्यान करें। ओम केतुम किन्वन केतु केतो मर्या पेशसे सदा विजय सका। ओम राहु केतुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी कृपांतकारी भानु सचिवो सुतो बुधस्य गुरुर्शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे गिरासां करा भवन्तु। ओम नवग्रह पूजनम नमामि नमो नमः। ओम हरि ओम तदमतिहरं वैरं गजासरं लम्बो विष्णां धूमकेतानां पार्थं गजानं द्वासत्रमानि भानर्वे कलशकुम्भाय नमो नमः। ओम यमुना च गोदावरी चयो महेन्द्रा कावेरी नर्मदा पुंडगी पामी नमो नमः। ओम श्री कलश देवताभ्यो नमो नमः। आप 9 बार सीधे लगाए आप। ओम श्री सूर्याय नमः। सीधे लगाए 9 बार आप यहाँ पर। ओम श्री सूर्याय नमः। अनामिका उंगली से हाथ इस वाली उंगली। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम चंद्रसे नमः। ओम बम्बाय नमः। ओम गुरुवाय नमः। ओम केतवे नमः। ओम धनित्राय नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वदेभ्यो पितृदेभ्यो नमो नमः। आज दुर्गे भगवान का ध्यान करें। ओम श्री शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनशयनं मेघवर्णं शुभंगरं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वंदे विष्णुहरं सर्वलोकनाथं। संकल्प के लिए कुछ पैसे हाथों पे रखें। लाइए बोलिए आप 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री श्री विष्णु विष्णु श्री विष्णु। ओम हरि ओम तत्सत् प्रथमा श्री भगवतो महापुरुषो विष्णु राज्यमान कृतवान् हृदय लाभे चित्ते प्रादेशिके वर्तन्ते कलियुगे प्रथम क्षणे दया लक्ष्मी अभिम माघ मासे उत्तम मासे सम्मत 2000 मासे साके 1945 मासे सावन मासे शुक्लपक्षे शुक्लतो नवमी उर्वाश्रे अमुद्गोत्पन्नः शिवम तेवतिया शिवम तेवतिया गोत्रस्य है अमुक नाम
आपका नाम? शिवम 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 नाम नाम, ये आपका नाम? रोहित रोहित नाम नाम, गृह लक्ष्मी नाम नाम, पत्नी सुषमा सुषमा नाम नाम, तत्पुत्र है तत्पुत्री, बेटा विरोध, पुत्री नाम बोले उनका। लक्ष्मी ऋतु जय परिवार थे सभी मनोकामना पूर्ण। श्री सत्यनारायण कथा मध्यम, श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्नार्थे, श्री जन्मदिन मध्यम, श्री गणेश गौरी, श्री अंबिका पूजम दक्षिणम संबल्धे। ओम ग्रामं देवं जीवनं चतुरं प्रसन्नादे सर्वे बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान, कथा में आन विराजिए, चित्र करो कल्याण। सियावर रामचंद्र पल जय, शरणम शंकर हरि ओम जय। सिया राम जय जय हनुमान, दीन दयाल विरग संभारी, हनुनाथ मम संकट भारी। रघुकुलीत सदा चली आई, राजाए कर वचन न जाई। सियावर रामचंद्र पल जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय हनुमान, गुरु श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ध्यानम ध्यानम तिलक लगा दिए, तिलक एक बार नेमी सारण्य तीर्थ स्थान पर लगा दिए। पौनकाधिक 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर पुराण वेदता के ज्ञानी सूत जी से पूछते हैं, इस कलयुग में दुख को नाश करने वाले ऐसे व्रत को बताएं जिससे हम इस व्रत बहुत कष्टों को विनाश कर सकें। तब सूत जी कहते हैं, एक बार योगी नारद लोकहित की आकांक्षा से अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ गए। यहाँ उन्होंने सब लोगों को अनेक प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त और अपने कर्मों के कारण नाना प्रकार से दुखी देखा, तो सोचने लगे कि इस उपाय से इनके दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचते हुए वे विष्णु लोक जा पहुंचे। वहाँ शुक्ल वर्ण चतुर्भुज चक्र गदा पद्म और वनमाला विभूषित श्री नारायण भगवान की स्तुति करना आरंभ किया। हे वाणी और मन की शक्ति से अगम्य अनंत शक्तिशाली प्रभु, आपको नमस्कार है। आदि के आदि भक्तों के कष्ट निवारण करने वाले, आपको नमस्कार है। तब इस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, कहो तुम कैसे आए हो और तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है। हे महाभाग, तुम मुझसे कहो। नारद जी बोले, मैंने देखा है कि मृत्यु लोक में सब लोग अनेक प्रकार के क्लेशों सहित विविध योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्मों से दुख पाते हैं। हे नाथ, उनके वे समस्त दुख किस प्रकार नाश को प्राप्त हो सकते हैं? यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मैं वह सुनना चाहता हूँ। श्री विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, मानवों के कल्याण के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अतः जिस कर्म के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह कहता हूँ, सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है। तुम्हारी प्रीति के कारण अब मैं तुम्हें बताता हूँ। इस व्रत को विधि पूर्वक करके सत्य निष्ठा से रहते हुए मनुष्य सीधे ही संसार में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान के इस वचन को सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु जी, इस व्रत की क्या विधि है और किसने यह व्रत किया है? विस्तार पूर्वक बताइए। यह व्रत कब करना चाहिए? विष्णु भगवान बोले, हे नारद, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख और शोक आदि का विनाश करने वाला, धन धान्य बुद्धि देने वाला है, विजय सौभाग्य और संतान देने वाला है। किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य धर्म में तत्पर होकर बंधु बांधवों को साथ लेकर सायंकाल के समय श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करे। भक्ति पूर्वक केला, फल, घी, गेहूं, चून आदि पदार्थों को सवाया मात्रा में एकत्रित करके सत्यनारायण भगवान से निवेदन कर स्वजनों सहित कथा पढ़े सुने और दीन ब्राह्मणों आदि को योग्य दक्षिणा दे। उसके बाद भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करे। ब्राह्मण एवं स्वजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। रात्रि को जागरण, कीर्तन एवं हरि गुणगान में बिताए। इस प्रकार व्रत करने से
कथा श्री सत्यनारायण भगवान का निष्ठा पूर्वक ध्यान करने से प्राणी निसंदेह मनवांछित फल प्राप्त करता है। कलयुग में बस एक यही सरल उपाय है। इति रेवा खंडे प्रथम अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बांके बिहारी लाल की जय। तो ऋषि बोला कथा कहते हैं, सुंदरपुर काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। प्रत्येक दिन पूजा पाठ करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान के भक्त थे। एक दिन श्री सत्यनारायण भगवान दुखी ब्राह्मण को देखकर और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके और साधारण ब्राह्मण पास आ जाते हैं और आज पूछने लगे, हे शिव ब्राह्मणों, आप प्रत्येक दिन पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? क्या आपको कष्ट है? मैं संजीवना चाहता हूँ। बूढ़ा ब्राह्मण हाथ जो, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, दुर्लभ हूँ, भिक्षा करके भीख मांग के मैं अपनी गृहस्थी का पालन करता हूँ। नाथ मेरे कष्ट निवारण हो तो कृपा के बताएं। श्री सत्यनारायण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करते, हे ब्राह्मणों, सब मनोकामना पूर्ण करने वाले आप श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। इतना कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। कुछ देर बाद बूढ़ा ब्राह्मण सोचने लगा, ना जाने की भेष में मिल जाए नारायण ने, जरूर ये श्री सत्यनारायण भगवान है जो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में मुझे दर्शन देंगे। इनके बताए पूजन को मैं अवश्य करूंगा। ऐसा मन में संकल्प लेकर संध्या समय घर चले आते। रात की वन नींद में प्रत्येक हैं, पूजा ध्यान आदि संकल्प लिया। आज जो मुझे भिक्षा में धन मिलेगा तुझे मैं श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन में अर्पित कर दूंगा। तो हो जाए भगवान भगत के वश में। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से बूढ़े ब्राह्मण को भिक्षा में चौका धन मिला। तो नैवेद्य गेहूं का चूर्ण शक्कर आदि लिया और श्री सत्यनारायण भगवान के दिन को तैयार हुआ। धन की पुत्र की प्राप्ति हुई और संसार के सब कर अंत वैकुंठ हो गए। भूख से को ब्राह्मण को लगा है ना, हाथ जोड़ नमस्कार किया। महाराज भली भांति प्रतिदिन आप क्या करा रहे, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करे बतलाएं। बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, हे लकड़हारे, ये सब मनोकामना पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जा रहा है। आइए कथा सुनिए, प्रसाद पाइए। बूढ़ा लकड़हारा मन में सोचने लगा, कष्ट भी बहुत है, धन धान को संपत्ति नहीं है। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से अगर हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, धन धान को संपत्ति हो जाएगी, तो मैं विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान कथा करूंगा। ऐसा मन में कथा का संकल्प लेकर संध्या समय घर चले जाते। रात की बन्नी ने प्रतिकारते हैं, पूजा ध्यान आदि संकल्प लिया। आज जो मुझे ग्रामीण लकड़ी बेच के धन मिलेगा उसे मैं श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन में अर्पित कर दूंगा। तो बूढ़े लकड़हारे ने सिर पर लकड़ियां कर धनमान नगरी में चले आते, जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से लकड़ियों का चौगना दाम मिला। तो नैवेद्य गेहूं का चूर्ण शक्कर आदि लिया और श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन को तैयार हुआ। धन की पुत्र की प्राप्ति हुई और संसार के सब सुख कर अंत वैकुंठ को गए। विस्तृत बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बन्वन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बांके बिहारी लाल की जय। तो ऋषि बोले आज कथा कहते हैं, उनका नाम का बुद्धिमान राजा थे, सत्य बोलते सत्यवादी थे। प्रत्येक दिन देवी शरण मंदिर में पूजा पाठ करते थे। उनकी पत्नी कमल के समान सती सावित्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। वहीं साधु वेश नाव को किनारे ठहराकर हाथ जोड़कर, महाराज भली भांति प्रतिदिन आप क्या करा रहे, इसके लिए क्या फल मिलता है, कृपा करे बतलाएं। राजा महाराज ये सब मनोकामना पूर्ण करने वाले, नीच संतान को संतान देने वाले, धन धान संपत्ति देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जा रहा है। आइए कथा सुनिए, प्रसाद पाइए। राजा मन सोचने लगा, कष्ट भी बहुत है, धन धान को संपत्ति नहीं है, कोई हमारे संतान भी नहीं है। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से अगर हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, धन धान को संपत्ति हो जाएगी, कोई हमारे संतान हो जाएगी, तो मैं विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान कथा करूंगा। ऐसा मन में कथा का संकल्प लेकर
अपने कार्य में लग जाते हैं। हो चाहे भगवान भगत के वश में। कुछ समय के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से राजा की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कष्ट भी दूर हो गए, धन धान संपत्ति हुई, संतान हो नाम का संस्कार हो गया। कलावती मीठे सतगुरु महाराज हमारे कष्ट भी दूर हो गए, धन धान संपत्ति हुई, संतान हो गए नाम का संस्कार हो गया। अब आप चुलबुली कथा को पूजन को वैसे करा दीजिए। राजा कहने लगा, रानी आपका वचन सत्य हो, परंतु मैंने कन्या का देखा ही क्या है कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। ये कन्या शादी की हो जाएगी, इसका विवाह संपन्न हो जाएगा तो मैं विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान कथा करूंगा। ऐसा मन में कथा का संकल्प लेकर अपने कार्य में लग जाते हो चाहे भगवान भगत के वश में। कुछ समय के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से राजा की कन्या शादी की हो जाती है। कन्या इस प्रकार बढ़ती है जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या शादी की हो जाती है। दूध को बुलाते, दूध से दे दूध, मेरी कन्या शादी की हो चुकी है, मेरी कन्या के लिए कुछ सही और ढूंढ कर लाएं। दूध कंचनपुरी में ले जाकर संयोग को देख के लाते और संयोग को देखकर राजा की प्रसन्न होते और अपनी कन्या का विवाह संयोग के साथ कर देते। परंतु दुर्भाग्य से कि सत्यनारायण भगवान कथा कराने भूल जाते हैं और दामाद बोला कहने लगे, आपका हमारा सारे धन खर्च हुआ है, आओ चलो धन कमाने के नहीं। श्री सत्यनारायण भगवान गंदे साल उठ जाते कि हे राजन, तुम झूठे हो, तुम पापी हो, तुमने मेरी 2 बार कथा उठी परंतु एक ही बार नहीं कराई। हे राजन, तुझे दार्दन प्रताप हो। श्री सत्यनारायण भगवान श्राप थे। श्री सत्यनारायण भगवान का श्राप पूरा था। रात्रि के समय दोनों सुसज्जमाई विश्राम कर बैठ जाते हैं। वहीं 2 चोर कुछ सावन चुरा के भाग रहे थे। वो चोर कुछ सावन को वहां रख के चले जाते हैं जहाँ दोनों सुसज्जमाई ठहरे हुए थे। दूतों ने सोचा यही चोर हो सकते हैं, इन्हें उठाना चाहिए। राजा हाथ जोड़े, महाराज हम चोर नहीं है, हम तो व्यापारी हैं, हमें नहीं पता कौन लाया किसे रखा, परंतु बहुत दिन के निपट अब कठोर पूर्वक कारागार बंद कर दिए गए। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप कारण कारागार बंद कर दिए गए। उधर भूख प्यास की मानसिक चिंता में जो धन का चोर चुरा के ले गए, 2 दिन से भूखे थे। कलावती मीठे हे माता, मेरे जन्म की कथा थी, मेरी शादी कथा थी, परंतु आपने एक बार श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं करा। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण मेरे पति दामाद कारागार बंद हैं। जो धन का चोर चुरा के ले गए, 2 दिन से भूखे हैं। माता अब तो भिक्षा करनी पड़ेगी। तो पुत्री माता के लेकर एक ब्राह्मण के घर भिक्षा के चली जाती है। तो जिस प्रकार आप सभी परिवार से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे, इसी प्रकार एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। पुत्री ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, माता भली भांति प्रकृति जी आप क्या करा रही है, इसके लिए क्या फल मिलता है, कृपा करे बताएं। माता के लिए पुत्री श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जा रहा है, आइए कथा सुनिए, प्रसाद पाइए। पुत्री के लिए हे माता, हमें भी श्री सत्यनारायण भगवान का श्राप लगा हुआ है। मेरे माता पिता ने मेरे जन्म की कथा थी, मेरी शादी कथा थी, परंतु एक बार श्री सत्यनारायण भगवान का मुझे नहीं करा। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण मेरे पति दामाद कारागार बंद हैं। जो धन का चोर चुरा के ले गए, 2 दिन से भूखे हैं। माता मैं आपके द्वारा भिक्षा के लिए, माता के लिए हे पुत्री आप चिंता न करें कि सत्यनारायण भगवान बड़े दयालु हैं, आप प्रेमक कथा सुने वे प्रसाद पाए। तो पुत्री ने माता का पालन किया, कथा सुनी, प्रसाद पाया। पुत्री को तुरंत शाम हो गई, माता चिंता में पड़ गई। पुत्री को क्रोधित करने लगी, हे पुत्री अब तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। पुत्री के लिए हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी, वहां मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होते देखा है। माता मैंने कथा सुनी, प्रसाद पाया है, लो मैं आपके लेके आई। इतना सुन गई माता थी प्रसन्न ही, श्री सत्यनारायण भगवान का गुणगान किया, प्रार्थना की, हे सत्यनारायण भगवान आपकी माया बड़ी विचित्र है, आपका महाराज हम झूठे पापी में क्षमा करिए, आप प्रसन्न हुए, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपका विधि पूर्वक महाराज उसको क्षमा करें। ऐसी प्रशंसा सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो जाते और रात्रि के समय चंद्रकेतु राजन को आकाशवाणी सुनाते, हे राजन जो तू 2 चोर पकड़ के लाया है वो चोर नहीं है, अतः मेरे श्राप के कारण मुक्त हो गए हैं, अतः अपना प्रातः काल छोड़ देना, अगर नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हारा साधन नष्ट कर देंगे। प्रातः काल की सभा लगी, राजन ने दूतों का हे दूत जो तुम 2 चोर पकड़ के लाए हो ना सभा में लेके आइए। दूत दोनों सुसज्जमाई को सभा में ले आते और राजा हाथ जो खड़े जाते, हे महान भूमियो हमसे बड़ी भूल हुई है। रात्रि के समय श्री सत्यनारायण भगवान ने आकाशवाणी कर दी, आप तो नहीं है, चोर तो कोई और थे, परंतु अब उनसे पकड़ लेगा।
राजा कहने नहीं महाराज, जो जैसी करनी करते हैं वो फल अवश्य भोगते हैं। अच्छे ऋषि मुनि होगा महाराज, मैं कौन चीज हूँ, आप नहीं कराते तो और बंद कराता। महाराज मैं श्री सत्यनारायण भगवान की 2 बार कथा हो रही थी कि हमारे जो कष्ट दूर हो जाए, धन धान को संपत्ति हो जाए, कोई हमारे संतान हो जाएगी, तो मैं विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान कथा करूंगा। महाराज हमारे कष्ट दूर हुए, धन धान संपत्ति हुई, संतान हुए, नाम का संस्कार होगा, विवाह भी संपन्न हो गया। परंतु होने के बाद श्री सत्यनारायण भगवान को मुझे नहीं करा। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण हम कारागार बंद हैं। तो नए नए वस्त्र आए और जितना धन था उससे 54 धन जब विदा किया गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ऋषि बोला एक कथा कहते हैं कि सदैव भगवान सत्यनारायण स्वामी महाराज गंडी सागर रूप धारण करके और राजा के समक्ष आ जाते हैं। और राजा सोचने लगा वश से मुक्त हुआ हूँ, 2 पैसे का हिला करना चाहिए जिससे अपना उद्धार हो। तो नाव में धन भरकर व्यापार के निकल जाते। श्री विष्णु भगवान सोचने लगे इसकी तीसरा परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान गंडी सागर रूप धारण करके और राजा के समक्ष आ जाते हैं। और आज तो तुझे हे राजन तेरी नफा में क्या है। राजा सोच लगा कष्ट से मुक्त हुआ हूँ, 2 पैसे का हिला क्या है। सामने साधु आ गए हैं, धन मांग लिया तो देना पड़ जाएगा, अत्यंत झूठ बोल देना चाहिए। महाराज आप लोग पूछते हो क्या धन अच्छा है, मेरी नफा में बेल पत्ते भरे हुए, तो तुम पुनः परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पारवाम परमेश्वर, तुम सबके स्वामी श्री सत्य भगवान गंजत के वासी हैं। सोचने लगे नाव में धन भरा था, व्यापार के लिए आया है, परंतु मुझसे भी झूठ बोल रहा है। श्री सत्यनारायण भगवान तीसरी बार वचन भरवाते हैं कि हे राजन तेरी नफा में क्या है। राजा तीसरी बार कहते महाराज आप जो पूछते हो क्या धन क्या है, मेरी नफा में बेल पत्ते भरे हुए। ऐसे 3 बार वचन भरवाने पर श्री सत्यनारायण भगवान वरदान देते या राजन तेरा वचन सत्य हो। ऐसा वरदान देकर अंतर ध्यान हो जाते। तो देवार सत्यनारायण भगवान का वरदान पूरा हो जाता है। नफा में जो धन था वो सब नष्ट हो जाता है। नफा को धन से नष्ट देखकर राज पछाड़ खान लगता है। तो जब भगवान मेरी नफा में धन भरा हुआ था कि बेल पत्ते कहाँ से आ गए, न जाने कि भेष में मिल जाए नारायण ने। जरूर जी श्री सत्यनारायण भगवान गंदी साधु के रूप में आए, मैं इनके रूप को नहीं पहचान पाया हूँ। इनके श्राप के कारण ही मेरी नफा का धन नष्ट हुआ है। शीघ्र इनके चरणों में चलना चाहिए। तो दोनों सुसज्ज जमाई घूम कर धाम के जंगल में पहुंच जाते। सत्यनारायण भगवान बड़े दयालु दर्शन देते। चरणों के महाराज मुझसे बड़ी भूले में क्षमा करिए, अच्छे ऋषि मुनि का भी नहीं जान पाए तो मैं अज्ञानी क्या समझ सकता हूँ। हे केशव आप प्रसन्न हुए, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपका विधि पूर्वक महाराज मुझको क्षमा करें। ऐसी प्रशंसा सुनकर श्री विष्णु भगवान कहे हे राजन मुझसे झूठा विलम्ब लगाते हो। आपने तो कहा था कि महाराज मेरी नफका बेल पत्ते भरे हुए, तो हे राजन अपनी नफका को बेल पत्तों से भरी देख लीजिए। महाराज वचनता का सत्य हो परंतु झूठ तो मैंने बोला था। श्री सत्यनारायण भगवान कहे हे राजन मैंने 3 बार परीक्षा ली है परंतु तुमने 3 बार झूठ बोला है। महाराज अच्छे ऋषि मुनिया का भेद नहीं जान पाए तो मैं अज्ञानी क्या समझ सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपका विधि पूर्वक पूजन करूंगा। ऐसी प्रसन्नता सुनकर श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते और वरदान देते जा राजन जितने नफा में धन था उससे 54 धन हो जाएगा। तो नफा के समक्ष आके देखा तो जितना धन था उससे 54 धन पाया। दोनों सुसर जमाई ने श्री सत्यनारायण भगवान का गुणगान क्या प्रार्थना की। हे सत्यनारायण भगवान आपकी माया बड़ी विचित्र है। आपका दिन से महाराज आपने मुझे अनेक कष्ट के महाराज आप तुम्हें बरवा नमस्कार है। रात भगवान का कुचले घर चलना चाहिए। जान कर दूध को बुलाते हैं, दूध से कहते हे दूध हमारे घर जाइए। घर जाकर कहना कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके पति दामाद बिल्कुल ठीक ठाक आ रहे। तो जिस प्रकार आप सभी सह परिवार से श्री सत्यनारायण भगवान कथा करा रहे, इसी प्रकार कलावती बुली कथा करा रही थी। दूतों का समाचार सुनते पुत्री मिली, हे माता मैं पति दर्शन के लिए जा रही हूँ, आप जल्दी से कथा सुनकर पीछे से आ जाना। श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान रुष्ट हो जाते कि बड़ी घमंडी है जो मेरी कथा तो मेरे प्रसाद को त्याग के गई है।
या तेरे पति को आते आते नवका से पानी से डुबा दे जाएगा। सत्यनारायण भगवान का वरदान पूरा हो जाता है। नवका पानी तैयार हो जाती है। राजा नवका में हाथ जोड़ते, महाराज आंधी तूफान नहीं, नवका किस कारण डूब रही है, नवका को डुबाइए नहीं, मुझसे मेरे परिवार से कोई भूल हो रही हो तो हे सत्यनारायण साईं महाराज मुझको क्षमा करें। ऐसी प्रशंसा सुनकर श्री विष्णु भगवान आकाशवाणी करते, हे राजन तेरी पुत्री मेरी कथा और मेरे प्रसाद को त्याग चाहिए, ये इसका श्राप मिला है। अगर तेरी पुत्री घर जाए, मेरी विधि पूर्वक कथा सुने, प्रसाद पाए, वही पति दर्शन होंगे। तो पुत्री ने वैसा किया, घर गई, कथा सुनी, प्रसाद पाया, पति दर्शन करे और संसार के ससुकर अंत वैकुंठ को गए। चतुर्ध्याप्तम बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण 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 भंजन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भंजन नारायण 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 बांके बिहारी लाल की जय। तो ऋषि बोला कथा कहते हैं कि सदैव भगवान सत्यनारायण साईं महाराज ग्वाले का रूप धारण करके कुछ ग्वालों को लेकर बड़ के पेड़ के नीचे श्री गोविंद भगवान का भजन कर रहे थे। टूटन धम के राजा घमंडी राजा थे, गुजर के जा रहे थे। बोले महाराज आइए श्री सत्यनारायण भगवान का भजन किया जा रहा है, आइए कथा सुनिए, प्रसाद पाइए। टूटन धम के राजा सोचने लगे तू राजा है, ये ग्वाले हैं, तुम्हें बड़ा अच्छा क्या लगेगा, कौन है, कहाँ से, क्या पता, तेरा इनका क्या साथ है। माया के घमंड में आकर श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन को, प्रसाद को त्याग देते। माया का, काया का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आए देवता किसी का पूजन हो रहा हो, भागवत हो, कीर्तन हो, रामायण हो, आए देवता किसी का पूजन हो रहा हो, अनादर नहीं करना चाहिए। समय हो तो कथा सुनो, प्रसाद पाओ, समय नहीं हो तो सिर झुकाकर अवश्य जाना चाहिए। क्या रावण लेगे क्या करेंगे छोड़, हाथ पसारे बोगे जिनके दिला करोड़। भजन कर राम का बंदे कुछ तेरे साथ जाएगा, बाण मुट्ठी तो हाथ पसारे जाएगा। ये धन और माया ये सोने जैसी काया, ये ठगनी है माया तुझको लुभाया। तूले हरि नाम कला तो तू पार जाएगा, भजन कर राम का बंदे कुछ तेरे साथ जाएगा। धर्म करम वैकुंठ खजाना, गढ़े सड़े न हुए पुराना। हाथ का दिया दान और मुख का किया भजन, लिया दिया साथी बाकी खाक माटी। राजन जिसे मैं बढ़ा सकता हूँ उसे मैं घटा भी सकता हूँ, जा तेरे घर का सारा धन राख रुपये हो जाएगा। टूटन धम के राजा घूमते घामते अपनी नगरी पहुँचते और जिस कमरे को खोलते उसमें राख रुपये निकलते हैं। राख रुपये को देखकर राजा नहीं पछाड़ लगता, सोचे भगवान मेरे घर में अच्छे मसे धन भरा था, ये राख रुपये कहाँ से आ गए, न जाने कि भेद में मिल जाए नारायण में। जरूर ये श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, मैंने उनके पूजन को, प्रसाद को त्यागा है, ये उन्हीं का ही शराब है, शीघ्र उनके चरणों में चलना चाहिए। टूटन धम के राजा घूमते घामते बढ़ के पेड़ के नीचे आते और चरणों में गिर जाते। हे ग्वालियों मुझसे बड़ी भूल क्षमा करें। ग्वाल बोले हे राजन समय हो तो कथा सुनो, प्रसाद पाओ, समय नहीं हो तो सिर झुका कर उससे जाना चाहिए। आए देखता किसी का पूजन हो रहा हो, अनादर नहीं करना चाहिए। बड़े भागे माँ नुसकान पावा, दुर्लभ दुर्लभ मनुष्य की योनि बड़े भाग से मिलती है। उस परम पिता परमेश्वर का हर गुणगान करना चाहिए। प्रशंसा हर कथा तुलसी दुर्लभ तो सुधारा अच्छी, पापी के भी हो भगवान कथा किसी भक्तों के द्वारा यदि संत प्राप्त होते, संतान तो पापी लक्ष्मी के हो जाते। तो राजा ने वैसा किया, आए मावस पूर्णमासी की सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। दिन में ब्राह्मण भोजन कराया और संध्या से कीर्तन आदि करने लगा और संसार के सब कर अंत वैकुंठ को गए। दिन जो कथा सुनिए, हमने अगले दिन कथा कहता हूँ। साधु नाम के व्यक्ति ने राजा मोहध्वज बनकर अपने पुत्र को आरती से मुक्त किया। भगवान सुटम भक्ति से प्राप्त हुआ। संसार कथा तुलसी दुर्लभ दो तुलधारा अच्छी, पापी के भी हो भगवान कथा किसी भक्त के द्वारा यदि संत प्राप्त होते, संतान तो पापी लक्ष्मी के हो जाते। तो राजा ने वैसा ही किया, आए मावस पूर्णमासी की सत्यनारायण भगवान का पूजन लगा। दिन में ब्राह्मण भोजन कराया, वसंधा से कीर्तन आदि करने लगा और संसार के सत्सकर अंत वैकुंठ को गई। पंचम अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
पराग पराग आज को कराना नहीं ये कहाँ बाहर हाँ ये भाती आनी पड़ा आप बैठ लो भैया ले आइए मैं ले आऊंगा बता पता नहीं किसने कहा भैया का आए काले आम पर आ रहे मत नाश्ते में काले आम पर आ रहे मत चलो तो मैं मेरा हाथ गंदे चल चल चल। ये रही 5 मिनट 10 मिनट हो पहले हमने आधा घंटा बैठ गया है कभी खाने अब अपने लिए भैया मैं आ जाएंगे और ये एक आदमी ने मुझे शाम को 7 बजे बुला लिया सगाई चढ़ाने के लिए होटल में भूत चढ़ाए पर और रात के 1 बजे सगाई चढ़ी ये पत्ती देखने चल रही है ना बजे बुला लिया सगाई चढ़ाने के लिए और रात के 1 बजे सगाई चढ़ रही है बताओ भैया जल्दी कमी ये थोड़ी बहुत ऐसी बहुत बड़ी थी कितना हो रहा है अर्शिनाथ की ले आओ आम की है अच्छी देखी सही है चल्ला से आम की सही है आम की देख लेना सवाल हाँ लिया मैं तो मना कर रहा हूँ सब आए ये भी आप ले लीजिएगा सामने के लिए नहीं लीजिएगा 5 बार भीतर आने पूरे आराम आराम से धीरे धीरे अच्छा हम स्वाप बोले ना अच्छा ओम प्रजापते स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम भूमाय स्वाहा। अब आप सामने दिख रहा ना आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम भयानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम चित्रसे स्वाहा ओम आदित्य स्वाहा ओम रावण स्वाहा ओम बुद्धवाय नमः स्वाहा ओम गुरुवाय नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा ओम रावण स्वाहा ओम बुद्धवाय नमः स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वदेवो पितृदेवो नमः स्वाहा ओम शिवं शंकर निशानं द्वादशार्धत्रिलोचनं उम्या सहितं देवं सिंहावाहयाम्यं स्वाहा ओम केशवं पुण्डिकाक्षं माधवं मधुसूदनं रुक्मणी सहितं देवं विष्णुमावाहयाम्यं स्वाहा ओम श्रीस्ते लक्ष्मी पतन्या पहोरात्रि ये वाली चम्मच ना है? रूपमस्मिनो व्यासां विष्णुमन्निधानं मुक्तं निधानं सर्वरूपं हाथ में लक्ष्मी ना लगे। नमो नमः स्वाहा ओम ब्रह्मांडं है उसकी जोत ना, मैं क्या अंदर नीचे जो है वह लोकम ये वाली चम्मच कटोरी वाली जो भी। स्वाहा करो कोई बात नहीं। ओम आ कृष्णे दशा गिराने वाली वर्तमानो चम्मच। निवेशन मृतम मर्त्यन हिनेन सविता ठेना देवो याति भुवनानि सी जो। पश्यन् ओम सूर्याय नमो नमः स्वाहा ओम इमं देवा स्वत्वं स्वदम मेते छत्राय मेते ज्येष्ठाय मेते जानराज्याय इंद्रस्य इंद्राय इमं मुस्य पुत्रमस्य विशेष विमो राजा सोमो अस्माकं ब्रह्माणाना ग्वंगराजा ओम चंद्राय नमो नमः स्वाहा ओम उद्बुद्धय स्वाग्ने प्रतिजाग्रहि तुमिष्टा पूर्ते स्वगं सृजथमय अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तर अस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्येद ओम बुद्धाय नमो नमः स्वाहा ओम बृहस्पते अतियदर्यो अराध धूपद्वीवाति यद्धि जयश्वश्रित्प्रिया तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम् ओम बृहस्पते नमो नमः स्वाहा ओम अन्नात् परितो रथं ब्रह्मणा वं स्वजेथमयं वितेन सत्यम इंद्रियं विपां ग्वं शुक्रमन्थस् इन्द्रस्य इन्द्रियमिदं पयोमितं मधु ओम शुक्राय नमो नमः स्वाहा ओम तन्नो देवीर्विषय आपो वहन्तु पीतया सन्नो देवीर्वस्ते सन्नो देवीर्वस्ते ओम शनिश्चराय नमो नमः स्वाहा ओम केतु किन्वन केते केशो मर्या अपेक्षते समु सद्भिर जायता ओम केतवे नमः स्वाहा ओम कया नश्चित आभुक दूती सदा हृदय सखा कया सचिष्टा व्रता ओम रावे नमः स्वाहा ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु सति भूमि सुतो उपदश गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनामि मृत्युर्मुखे मामता स्वाहा ओम केशव पुंडरीकाक्षं मातं रुक्मणी सहितं श्री विष्णु रूपाय स्वाहा ओम श्री शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनशयनं मेघवर्णं सुमंगलं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वन्दे विष्णुहरं सर्वदा स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 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 स्वाहा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम गयानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम चित्रसे स्वाहा। ओम आकित्रसे स्वाहा। ओम रावण स्वाहा। ओम विद्वाय नमः स्वाहा। ओम गुरुवाय नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम चरित्राय नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम शांदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम एकंताभ्यो नमः स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितुर्तानि परासो यद्भद्रं तन्न आसो। ओम एतेन तदेव सवितरज्ञं प्राहु बृहस्पतिर्यज्ञमन्तनोतु वरिष्ठं तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन मामव। ओम मनोजुतिर्जुष्टा बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्त्रणोतु वरिष्ठं समिन्दधातु। ओम विश्वे देवा संयमाद्यन्तम्। ओम प्रतिष्ठा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मोक्षीमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मोक्षीमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मोक्षीमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मोक्षीमामृता स्वाहा। ओम शंख चक्रधास्ते श्री विष्णु रूपाय नमः 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 स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम भयानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम चित्रसे स्वाहा। ओम आकुत्से स्वाहा। ओम रावण स्वाहा। ओम बुद्धवान स्वाहा। ओम गुरुवान स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। ओम सुमित्रान स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वदेभ्यो पितृदेभ्यो नमो नमः स्वाहा। जाके देखो खड़े हो जाएगी। देख रहा मैं तो खाली उठा लीजिए सबको। तो 5-5 आओ। आ जाओ। खड़ी हो जाओ। दे दो सब। मुझे 5-5 आओ तो सब चढ़ाए। सब सामग्री लेने आ जाओ। सामग्री ले लो। 5 चावल ले लो। यही में से ले लो। कहाँ गए पापा? अभी नहीं पापा तो पीछे खड़ी है। ओम भैया मुट्ठी ले लो। मैं भर लो अपने आप। ये हाथ में ले सीधा। ओम सर्वे मनोकामना 5 बार में शायद सामने संपन्न होनी है। ओम सर्वे मनोकामना सिद्धार्थे पूर्णज्ञं पूर्णाय स्वाहा। 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 ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम भयानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। जी हाँ। तो भैया आप ये कर अब ये दे देना सब। हाँ सारी ये आप नीचे से लेकर ऊपर तक धार लगा। धार लगा
ओम ऊपर लगा चले धीरे धीरे सीधा ऊंचा उठाने से तो उतर गुरु श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गुरु बांके बिहारी लाल की जय। गुरु श्री बालाजी महाराज की जय। गुरु श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरु अपने अपने गुरु महाराज की जय। आरती करो, थाली में कुछ पैसे रख दीजिए। मन पैसा बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पावे पल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घरे आवे सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं स्वामी शरण गाऊं मैं तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता प्रभु तुम पालन करता। मैं सेवक स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भर। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति सबके प्राणपति। किस विधमिनो दया किस विधमिनो दया तुमसे मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक देव स्वामी तुम रासुर देव। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ मार कड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे।
वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्याधरं तमेव तमेव सर्वं मम देव देवं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री जगदम्बा भवानी मैया की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल हर हर महादेव। ये पूरे घर में घुमा। चलो संजना घुमाए बाया पहले घुमा नहीं है, घर में घूमेगी आ जाओ। पहले पूरे घर में घूमे। कहाँ रख दिया? चलो पीछे पीछे जा अपनी मम्मी के। ऊपर घुमा लाओ तुम ही सब जगह। हर एक कोना कोना क्षण में करोगे। सारे घर में घुमा ले सब में। बाबा जरा अपना चेहरा दिखाना, जरा चेहरा दिखा लो। इतनी धूप में भी घुमाए जाते हो। कोई भी नहीं है। ये दीदी, चलिए चलो, बी केयरफुल। ओ बहन बैठ जाओ। आदेशा फोटो खा जाओ भैया। ओम स्वस्ति न इंद्रो आदेशार्वा। चावल लगाओ। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्न ददातु। लो ये मीठा खिलाओ। आप हाँ तुलसी पत्ता बेटा खिलाओ। चन्नामृत में डालोगे। हाँ, अपनी मम्मी की गोद में कल तक पहुंचो। अच्छा 5 दोनों लगा कर तैयार कर दो। चम्मच सबकी अलग अलग रखो। कोई नौमी बढ़ती हो। हाँ इसकी चम्मच अलग। हाँ क्या करें भैया पैर छुओ सबके। ओम ब्राह्मणं देवं शिवाणं भुजं दधाति शांति। आ जाइए जी आप भी। चिन्ना में डाल दो भाई सब पे। दक्षिणा दीदी को तो देनी है। आज को दक्षिणा देनी है। एक का सिक्का और दो। एक का सिक्का। धर्म काम दो करने दो। वो काम तो निकले तो सही। सही है। ना कर सकती है। वो तो मेरे पास हो।
एक एक घंटे का बता पॉज दो। कर रही क्या? नहीं, चल तो रही। अब चल रही है, पहले तो पॉज पड़ी थी। नहीं, मैं बीच में रोक रोक के एक क्लिप ले रही थी, सारी क्लिप नहीं ले रही थी। ये गुड़िया जाओ छोटे गुड़िया जाओ जाओ हो ले लो। जाएगी। जाओ ले लो। और ले लो अरे अरे दे दिया, ले लो। ले लो तो क्या ले लिया। इसमें क्या है ले लो मैं यहाँ तक बैठा हूँ तभी तब पूछा, वरना मैं भी आपकी तरह यहाँ बैठती शर्मा नहीं क्या बात भगवान के प्रसाद में कार्य करना, ये तो बड़ी भाग मानुष का पाव। ये गुड़िया ये गुड़िया भैया जो भी दक्षिण दे रहे हो सब लोग ये ना ये 3-5 तरह को हाँ, ये भी तो दक्षिण में डाल दिया। हां रामा श्यामा सब मैं डाल दी तुम मैं 5 में डाल दिया। पनीर थोड़ी डाल दीजिए पनीर थोड़ी डाल दो इसमें डाल ये संकल्प कराओ। अरे आप प्रसाद लेने का आ गया संकल्प करो। ये रखे रखे। तो जाओ डांस करके दिखाओ। ये तो आज हमारे यहाँ पे कथा है, कथा चालू हो गई है, यहाँ पर खड़ी है।